बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रीमियर और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पॉपुलेशन डे के हवाले से आज आलमी सतह पर दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक कितनी मरदमशुमारी हो चुकी है और पाकिस्तान की आबादी, जो कि बात पॉपुलेशन की हो रही है, तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में अभी तक कितनी मरदमशुमारी हो चुकी है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में पहली जो मरदमशुमारी की गई वो 1951 में की गई है और 1951 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो आबादी थी, जो कि पाकिस्तान एक ही था, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों एक ही था, तो उस टाइम हमारी आबादी थी 42 मिलियन और मशरक़ी पाकिस्तान की 33.7 मिलियन। दूसरी दफ़ा जब मरदमशुमारी की गई है उसमें हमारी आबादी रिकॉर्ड हुई थी 1961 में, जो एरिया 9 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्ड तीसरी दफ़ा जो मरदमशुमारी की गई है वो की गई है 1972 में, चूँकि ये 1971 में होनी थी, जंग की वजह से ये 1972 तक जा पहुंची और 1972 में ये मरदमशुमारी की गई। इसमें पाकिस्तान की जो कुल आबादी थी वो थी 65.3 मिलियन। चौथी दफ़ा जो 1981 में मरदमशुमारी की गई उसमें पाकिस्तान की जो कुल आबादी थी, पाँचवीं मरतबा जब 1998 में मरदमशुमारी की गई उसमें पाकिस्तान की आबादी थी 123.4 मिलियन। छठी दफ़ा जो मरदमशुमारी की गई 2017 में, उसमें हमारी टोटल आबादी थी 207.7 मिलियन और इसमें जो कि ख्वाजा सरा पहली दफ़ा शामिल की गए थे। 2017 की जो मरदमशुमारी है वो 17 मार्च 2017 में शुरू हुई और 22 मई तक ये मरदमशुमारी जारी रही। इसमें हमारी कुल आबादी थी 20,77,74,520। इसमें मर्द की जो तादाद थी वो थी 10,64,64,49,000 और ख़वातीन की जो ख़वातीन की जो तादाद थी वो 10,13,14,000 थी। जबकि ख्वाजा सरा भी इस मरदमशुमारी में पहली दफ़ा शामिल किए गए थे और ख्वाजा सरा की जो तादाद थी वो जो रजिस्टर्ड हुई 10,418 रजिस्टर्ड हुई है। अब 2023 की हम बात करेंगे, 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी की बात करेंगे। 7वीं दफ़ा जो बनती है मरदमशुमारी, ये अक्टूबर में होनी थी, जो कि कुछ वजूहात की बिना पे ये अक्टूबर में ना हो सकी और ये 1 फरवरी 2023 में शुरू हुई, जबकि 4 मार्च 2023 में मुकम्मल हुई। उसमें जो हमारी आबादी सामने आई, हमारी जो कुल आबादी है 2023 के मरदमशुमारी के मुताबिक 24,33,33,354, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान की कुल आबादी है वो है 24,33,33,354। ये पाकिस्तान की कुल आबादी है। इस डिजिटल मरदमशुमारी के बिहाफ पे जो हमारी मरदमशुमारी की गई है, इस हवाले से हमारे साथ अदाद शुमारियात के जो साथ मौजूद है सरवर गोंदल साहब से हम जानेंगे। सरवर गोंदल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, ये जो 2023 डिजिटल तरीके से आप लोगों ने मरदमशुमारी की है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पूरी दुनिया पॉपुलेशन डे मनाती है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आप एक आगाही मुहिम पैदा करते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने जानने वालों में, इवन अपने अपने घराने के अफराद हैं उनको भी आप एक आगाही मुहिम देते हैं कि आपकी आबादी जो है वो पॉपुलेशन का जो मेन है वो आपके रिसोर्सेज के मुताबिक होनी चाहिए कि आप उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें करें। और मैं आपके कैमरे की वसातत से ये पूरे पाकिस्तान में ये बात भी कहना चाहूँगा, बल्कि मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस की है, जिसको डिजिटल सेंसस कहते हैं, और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज थी। इवन इंडिया ने अभी तक प्लान किया है, वो इसको मैच्योर नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, पब्लिक एंगेजमेंट करने के लिए उन्होंने इसमें जो है वो सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल का भी इफ्ताह कराया और उसको भी यूज़ किया, जिसमें 7.5 मिलियन लोगों ने उस पर जाके हिट किया और अपनी उसमें डाटा हमारे साथ दिया। तो ये जो डे है, इसकी मुनासबत से जो इसका स्लोगन है कि से नो टू ओवर पॉपुलेशन, मेन इसका ये स्लोगन है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, यानी आप नौ ब्याहता जोड़ा जो है उससे आप अपनी कंपेन का
आगाज़ करें और वो शऊर पैदा करें, वो ख़ुद इस बात को समझें कि बच्चे दो ही अच्छे, कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके रिसोर्सेज को मैच करने चाहिए ताकि आप उनके लिए अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर सकें, मुआशरे का फ़ाल रुकन बना सकें उसको। और फिर आप ये देखें कि आपकी पॉपुलेशन कम होगी यानी रिसोर्सेज के मुताबिक होगी, तो आप उसमें बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, आप उस स्कूल की बना सकते हैं, कॉलेजेस फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, साफ़ पानी मुहैया कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके साथ हमारे साथ जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को एक ख़ास जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक, रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो करना चाहिए। मेन इस डे का मतलब जो है वो ये है। तो इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक गूगल की तरह का अपना मैप बनाया है जिसके ऊपर आपकी स्कूलों की लोकेशन है, हॉस्पिटल की लोकेशन है, आपको लिटरेसी का पता लगता है, आपको पर्टिकुलर एरिए में आपको एज ब्रैकेट का पता चलता है, तो आप वहाँ पे स्कूल बना सकते हैं। लड़कियों का स्कूल है तो लड़कियों का स्कूल बनेगा। आप एक स्कूल की दूसरे स्कूल की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट सूटेड आपका वो लोकेशन होती है जिस पे आप उसको बना सकते हैं। तो हमने पहली दफ़ा ये डाटा जो है पाकिस्तान ने इसमें किया है कि कल को अगर कोई अल्लाह ना करे डिज़ास्टर आता है तो पहले से पता होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस एज ब्रैकेट के कितने लोग थे, कितनी आबादी थी। अच्छा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल किधर है, आप उसकी लोकेशन ले सकते हैं, आपने मूवमेंट करनी है, कोई चीज़ें करनी है। तो ये जो एक्चुअल हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस का डाटा होता है वो पॉलिसी प्लानिंग करता है और इसको यूज़ करके आप अपने मुल्क की, अपने जो ख़ानदान है उसकी आप किस्मत संवार सकते हैं। पाकिस्तानी कौम के नाम की स्पेशल पैगाम जो ज़्यादातर हमारे, मैं चूँकि खुद के भी कैसी हूँ, वहाँ पे आबादी का आपको पता ही कि ज़्यादा माशाल्लाह, तो क्या कहेंगे आप? अब ये देखें, इस दिन की मुनासबत से जो पूरी कौम के लिए पैगाम है वो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपने बच्चे पैदा करें और सेंसिटाइज़ करें ताकि बेहतर मुआशरा तश्कील पा सके और आप बेहतर मुआशरे की बुनियाद में करने के लिए हमारा इदारा सेंसिटाइज़ कर सकता है। पॉपुलेशन अभी आप ये देखें कि 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो इस मुल्क की हो चुकी है। तो आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है, जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं, तो एक घर से ये काम स्टार्ट होता है, फिर मुआशरा उसको अडाप्ट करता है, फिर इसके मुल्क उसको अडाप्ट करता है। तो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो सिर्फ आपको इनकी पॉलिसीज़ को रेगुलराइज़ कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, लेकिन ये शऊर इंसान के अंदर से पैदा होना है और ख़ुद उसने फ़ैसला करना है। और इस दिन की मुनासबत से हम यही पूरी कौम को पैगाम देंगे कि आबादी को एक मुनासिब तनासब के साथ जो है वो बढ़ाना चाहिए। हमारे उलमाए किराम जुम्मे को खुतबात में और मजहबी दीगर तकरीबात में क्या हमारी रुमाई कर सकते हैं? ये देखें कि जो मेंबर का एक रोल है वो बहुत हमेशा से उसका एक मकाम रहा है और मेंबर के से जो बात निकलती है वो यकीनन उसका स्प्रेड आउट ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और कम से कम आप ये देखें कि आपकी इंटरेक्शन जो होती है वो दिन में 5 दफ़ा होती है, लेकिन हफ्ते में आप एक दफ़ा इज्तिमाई तौर पर जो है वो जो जुमे का खुतबा होता है उसमें आप बात बताते हैं। तो जुमे के खुतबे के अंदर ये ज़रूरी बात है कि जो मुआशरे के मसाइल हैं, जिस तरह ये पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन पे लेक्चर देना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए, लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए। तो उलमाए किराम का रोल हमेशा किसी मुआशरे को बनाने में एक अहम किरदार रहा है। तो यकीनन वो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आपने जुमा के खुतबात के अंदर लोगों को इस बारे में शऊर पैदा करें। सरवर गोलर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद और दुआ हमेशा यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के हवाले।